उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे प्रदेश में गुंडागर्दी और उपद्रव बढ़े। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनिए आप कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता है, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है जो कि एकता का अद्भुत संगम है। उसके अलावा एक और बयान योगी आदित्यनाथ का सुनिए आप। सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं। दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी बोला जाता है, कांवड़ियों को अपमानित किया जाता है। ऐसा करके विरासत को अपमानित किया जाता है, सनातन धर्म की आस्था को अपमानित किया जाता है। कांवड़ियों को उपद्रवी कहना गलत है। जी हाँ, कांवड़ियों को उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण आप जानते हैं। ये वीडियो देखिए, आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। वो सड़क घेर कर चल रहे हैं। अगर हल्की सी भी किसी से टक्कर लग जाती है, फिर साइड लगती है, नहीं भी लगती है, उसको कैसे मारते हैं, उसकी गाड़ियाँ कैसे तोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं वो मुसलमान हो, वो हिंदू भी होता है तो उसकी गाड़ी उस तरीके से तोड़ देते हैं। आप देखिए बस को कैसे मार रहे हैं। उसके अलावा आप ये चीज़ देखिए कि स्कूल बस तक को कांवड़िए जो है वो छोड़ रही है। मेरठ की घटना है जहाँ पर स्कूल बस को कांवड़ियों ने तोड़ दिया है। मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे जिस स्कूल बस में जा रहे थे उसको कांवड़ियों ने तोड़ दिया है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग कांवड़ियों को दंगई कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं, वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, क्या ये इनको दंगई कहना गलत है? और योगी आदित्यनाथ जो बार बार कहते हैं कि ये सनातन का अपमान है, ऐसा करके वो इन दंगइयों को, इन उपद्रवियों को शय दे रहे हैं। हम रोज़ाना देख रहे हैं कि ऐसी वीडियो आ रही हैं। अभी हाल ही की घटना है मुजफ्फरनगर में, प्याज का टुकड़ा, मात्र एक प्याज का टुकड़ा होने की बात पर, आरोप पर एक ढाबा जो था, एक हिंदू महिला का ढाबा तोड़ दिया गया। उसके अलावा जो ये बताया, और उसके अलावा उनके फ्रिज में सब कोल्ड ड्रिंक लूट ली गई, पैसा लूट लिया गया। इसके अलावा तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर प्याज के नाम पर, दाल में, मतलब एक घटना तो ये है कि बर्तन में, सिर्फ बर्तन में जो झूठे बर्तन थे उनमें प्याज का टुकड़ा मिल गया था, कांवड़ियों को दिया भी नहीं गया था। सिर्फ उस बर्तन में, झूठे बर्तन जो रखे हुए थे उसमें प्याज का टुकड़ा मिल गया था, उस पर कांवड़ी ने उत्पात मचा दिया, पूरा ढाबा तोड़ दिया। तो और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि जो दंगा होता है वो मुहर्रम के जुलूस में होता है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। जो आगजनी होती है वो मुहर्रम के जुलूस में होती है, तोड़फोड़ होती है। और ये जो कावड़ में हो रही है ये साज सजावट है। ये लोग समाज की साज और सज्जा कर रहे हैं। ये भोले के भक्त हैं। योगी आदित्यनाथ इनको भोले के भक्त कह रहे हैं। दूसरी वीडियो आप देखिए कैसे कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षक दल के लोगों ने, जिनको हिंदू रक्षक दल कहा जाता है, कैसे जाकर KFC का रेस्टोरेंट बंद करा दिया, ये कहकर कि ये जो रेस्टोरेंट है ये 500 मीटर भी दूर नहीं है कावड़ मार्ग से, और यहाँ पे मुर्गा बेचा जा रहा है और इसको बंद कर देना चाहिए, इससे हमारे हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुँचती है। मतलब ये वो बेरोजगार बच्चे हैं, ये बेरोजगार लोग हैं, इनको नौकरी नहीं दे रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ से कोई पूछ ले कि आपने कितनी नौकरियां दी हैं, आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, आपने कितनी प्राइवेट नौकरियां दी हैं, आपने कितने रोजगार मंगाए हैं उत्तर प्रदेश में, पिछले 10 साल आपकी सरकार को हो गए, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसे बेरोजगारों की एक फौज तैयार कर दी गई है जो कहीं भी पहुंच जाती है, किसी से भी उसके धर्म पर, उसकी देशभक्ति पर सवाल करने लगती है। अब जाकर ये बड़े बड़े आउटलेट्स को, जो लोग, कंपनियां बाहर से व्यापार करने आई हैं, जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, नई तो नहीं ला पाए, जो पुरानी है उसको भगा रहे हैं। बोल रही है कि ये मुर्गा बेच रहे हैं सावन के महीने में कावड़ मार्ग यहाँ से 500 मीटर दूर। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ का जो मुर्गा है वो उड़ उड़ कर कावड़ मार्ग पर जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 10 साल में 25,000 स्कूल बंद किए हैं। क्या इस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं? लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, मुहर्रम, कावड़िया, हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, बस ये करना आता है। आप साफ तौर पर देखिए, क्या एक मुख्यमंत्री को, जो कि चुनकर आया है,
जो कि चुनकर आया है, वो ऐसे एक धर्म के खिलाफ इस तरीके से बोल रहा है कि आपको ताजिया वाला भाषण आप सुनिए क्या कहा, जिसमें कहा गया कि ताजिया जानबूझकर बड़ा बनाया गया, वो गिर गया, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और फिर वो शव रखकर प्रदर्शन करने लगे, तो हमने पुलिस को कहा लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। मतलब एक धर्म के लोग अगर उस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, हालांकि वो उत्पात भी नहीं मचा रहे हैं, अगर उस तरीके घटना कर रहे हैं तो आप उनको उपद्रवी, आतंकवादी न जाने क्या क्या कह दे रहे हो। और एक धर्म के लोग खुले आम गाड़ियां तोड़ रहे हैं सड़कों पर, औरतों का चलना दुश्वार कर दे रहे हैं, ढाबे तोड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल बसों पर हमला कर रहे हैं, उनको आप डिफेंड करो। एक मुख्यमंत्री, एक सूबे का मुख्यमंत्री जिस पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इन उपद्रवियों को डिफेंड करते हुए कहता है कि कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप लोग कावड़ियों का अपमान मत कीजिए। मतलब जो लोग ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता है आपको? ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन वो चाहती है कावड़ ढोएं। रजनीश कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार को आप जानते हैं, बरेली वाले, उन्होंने एक गीत गाया, मानवता का दीप जलाना, कावड़ तुम मत उठाना। रजनीश कुमार के ऊपर एफआईआर कर दी गई कि वो कावड़ के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे मेरा बड़ा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ कावड़ लेने क्यों नहीं गए? जो लोग कावड़ के पक्ष में इतना कावड़ कर रहे हैं और उपद्रवियों को, दंगइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कावड़िया दंगई है, नहीं, लोग अपनी आस्था में जाते हैं, पैदल चलकर आते हैं, लेकिन जो ये आस्था के नाम पर दंगा फैला रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उनका श्रेय सरकार ले रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। क्या पुलिस 15 दिन के लिए प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? आप एक बात सोचिए, आप सड़क पे निकले, आप जा रहे हैं सड़क से, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, सड़क पर खूब कावड़ियाँ चल रही है, गलती से आपने हॉर्न मार दिया, साइड लगी या नहीं भी लगी, किसी को कोई चोट नहीं लगी, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और कावड़ियों ने चारों तरफ से आपको आकर घेर लिया, आपकी गाड़ी तोड़ दी, आप अगर समय से बाहर नहीं निकले तो आपको ही मार दिया जाएगा, आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी, और पुलिस खड़ी होकर देख रही है। क्योंकि पुलिस को तो आदेश दिया गया है योगी जी की ओर से कि फूल बरसाइए, ये कावड़िए हैं, दंगई नहीं हैं, ये कावड़िए हैं, ये प्रदेश का, देश का भविष्य है। ये लोग नासा का जहाज बनाएंगे, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इससे ये लोग नासा का जहाज बनाएंगे, इससे देश को बहुत तरक्की और विकास मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि जो लोग इन उपद्रवियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन दंगइयों को दंगई कहने पर चिढ़ रहे हैं, उसमें चाहे फिर कोई भी हो, वो कावड़ लेने क्यों नहीं जा रहे? उनके बच्चे कावड़ लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? अंजना ओम कश्यप चिढ़ गई थी इस बात पर, डॉक्टर रजनीश कुमार के उस मैसेज पर, तो अंजना ओम कश्यप कावड़ लेने गई, उन्होंने अपने बच्चों को कावड़ लेने भेजा। योगी आदित्यनाथ कावड़ लेने गए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी भतीजी की शादी जो है वो एक बड़े सरकारी अफसर से की है, जो रेलवे में बड़ा सरकारी अफसर है गोरखपुर में, और आपके बच्चों को वो चाहते हैं कि वो कावड़ ढोए, नौकरी वोकरी ना करें। तो आप लोगों को समझना है और देखना है, खासकर बहुजन वर्ग को। आप भी इनके बहकावे में आकर जाकर भीम कावड़ ला रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुसलमानों का डर दिखाकर बहुजनों का आरक्षण, 85% वर्ग का हक छीना जा रहा है। आप कावड़ लाइए, आस्था आपकी है, आप पूजा कीजिए, आपकी उससे कोई दिक्कत नहीं, संविधान का अधिकार है आपको। लेकिन जो इस तरीके से इन दंगइयों का समर्थन करेगा, वो एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोल सकता। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को कमेंट में लोग हिंदू विरोधी लिखेंगे, लिखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफआईआर होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दंगइयों को मैं दंगई बोलूँगा, जो आम आदमी का चलना रास्ते पर दुश्वार कर दे रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाते हैं कि तुम मीट खाओगे, तुम नहीं खाओगे, तुम देशभक्त हो, तुम देशभक्त नहीं हो, तुम धर्म विरोधी हो, तुम धर्म के हितैषी हो। मैं इनका विरोध करता। कौन होते हैं ये लोग? कौन होते हैं ये लोग मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? इनको किसने इनको ठेकेदारी दी है? संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने मन से जो चाहूँ इस देश में कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सावन में मीट खाऊं, मैं ना चाहूँ तो सावन में मीट ना खाऊं, मैं चाहूँ तो दुकान खोलूँ, मैं चाहूँ तो ना दुकान खोलूँ। ये सरकार कौन होती है?
ये मुझसे मेरा संवैधानिक अधिकार छीनने वाली सरकार कौन होती है? कि आप लोग देखिए किस तरीके से इस देश में आप लोगों को सोचना समझना है कि किस तरीके से इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जो चीज़ें की जा रही हैं, उससे आपको बचना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।